Hey champions, what's up with you? Thank you so much again for tuning back into my channel, that is #question, and I'm your personal auxiliary Vinay Benekar, tuning up with a very new interesting Marathi video in which there's a lot of content which I'm going to be talking about, and the chapter which I'm going to explain you today is none other than one of the very easiest, फाइनेस्ट एंड सिंपलेस्ट चैप्टर ऑफ मराठी. ये चैप्टर अगर मराठी में आ गया आपको, फुटप्रिंट्स का अगर एक गद्य लेखन आ जाता है आपको, जिसमें आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, डेफिनेटली 8 में से 8 मार्क्स आपके हाथ में रहेंगे, क्योंकि इतना इजी चैप्टर है ये. द चैप्टर विच आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ इज फुटप्रिंट्स, चैप्टर नंबर 7, फुटप्रिंट्स. ओके, अभी चैप्टर इनडायरेक्टली इसको ना एक टाइटल दिया गया है फुटप्रिंट्स, बट ये चैप्टर जो है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एनवायरमेंटल बेस्ड चैप्टर है. इकोलॉजी के बारे में आपको इसमें बताया गया है. आप इसमें बताया गया है कि लेट स्टार्ट विद द प्रस्तावना. उसके अंदर ही मैं आपको बता दूं कि क्या क्या हुआ ये चैप्टर के अंदर. प्रस्तावना, फुटप्रिंट्स रिटन बाय डॉक्टर प्रदीप आवटे. प्रस्तावना ये बोल रहा है, यहां पर देखिए सेकंड पैराग्राफ में, ग्लोबल वॉर्मिंग मधून आपल्या धरणी वाचवण्यासाठी वृक्ष संवर्धन बरोबरच वैयक्तिक वाहनाऐवजी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अधिकाधिक वापर करावा. मतलब क्या, ग्लोबल वार्मिंग से अपनी धरती माँ को बचाने के लिए वृक्ष तो आपको लगाना ही है, झाड़ तो आपको लगाना ही पड़ेगा. उसके अलावा प्राइवेट व्हीकल्स जो है आपकी, जैसे कि अगर आपके पास एक प्राइवेट कार है, प्राइवेट बाइक है, प्राइवेट जीप है, वो सब चीज को आपको हटा के आपको सार्वजनिक सार्वजनिक व्हीकल्स का भी आपको इस्तेमाल करने आना चाहिए. प्राइवेट बसेस को, प्राइवेट कार को हटाकर यू कैन गो फॉर सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट, दैट इज व्हाट पब्लिक ट्रांसपोर्ट यू कैन ऑप्ट फॉर. खुद की गाड़ी नहीं लेके जाकर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करिए. इस तरीके से क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग कम होगा और इससे धरती माता को नुकसान कम होगा. इस चीज के बारे में बताया गया है चैप्टर के अंदर. त्यासाठी आपली जीवनशैली बदलावी असा संदेश प्रस्तुत पाठात लेखकाने दिले आहे. मतलब क्या, इस चीज को अगर आपको बदलना है तो आपको आपके जीवन शैली बदलना पड़ेगा. मतलब आपको अपने जीवन में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा. इसके बारे में बताया है पर्टिकुलर चॅप्टर में. पर्यावरण संवर्धनाचे महत्व विशद करून तंत्रज्ञानाची गम्मत सांगणारी ही विज्ञान कथा अंतर्यामी विचार करायला लावणार आहे. मतलब क्या, ये जो चैप्टर है ये इतना इंटरेस्टिंग तरीके से चैप्टर में बताया गया है ना ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, कि ये चैप्टर आपको ना ही सिर्फ बताने वाला है कि ये चैप्टर में है क्या, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, बट आपको एक अलग एक डायरेक्शन में लेके जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है. मैं भी ये चीज आपके लिए सरप्राइज ही रखता हूं. आई वुड लव टू सी यू टिल द एंड ऑफ दिस चैप्टर व्हेन आई विल कंप्लीट द एंटायर चैप्टर एंड यू विल गेट टू नो अ न्यू इनसाइट कि क्या होने वाला है चैप्टर के अंदर. आज के यस एग्जैक्टली एनईपी लॉन्च हुआ है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें 6th स्टैंडर्ड से कोडिंग चालू हो जाएगा. ऐप किस तरीके से बनाना है, जावा स्क्रिप्ट कैसे यूज करना है, ये सब चीज के बारे में आपको स्टैंडर्ड 6 से ही आपको एक नॉलेज दिया जाएगा. ऐप कैसे डेवलप होता है, ऐप डेवलपमेंट कैसा होगा एंड ऑल दैट स्टफ. तो इस चीज के बारे में भी थोड़ा बहुत इसमें डिस्कशन किया गया है. Okay, let us start with the chapter. It's very interesting. Coming on to the very first paragraph, let's see. अभिषेक ने दार उघडला आणि कामवाल्या रेखा मावशी आत आल्या. मतलब अभिषेक ने दरवाजा खोला और काम वाली रेखा मावशी जो है, काम वाली का नाम क्या है, रेखा मावशी, वो घर के अंदर आई. क्वेश्चन आ सकता है, अभिषेकचे कामवाल्याचे नाव काय होते, तो रेखा मावशी. आल्या आल्या त्याने किचन मधील सिंक मध्ये वाट पाहणाऱ्या भांड्याकडे आपला मोर्चा वाढवला. मतलब कि आते आते उसने देखा कि बेसिन के अंदर कितने सारे बर्तन रखे हुए. बर्तन को देख के उसने क्या करा, अपना मोर्चा निकाला, मतलब अपने काम में जुटने के लिए तैयार हो गई. अभिषेकला आज उठायला उशीरच झाला होता. अभिषेक को आज उठने के लिए लेट हो गया था. काल त्यांच्याकडे सुमित आला होता कानपुरहून. मतलब क्या, काल उनके घर पे कौन आया था, सुमित आया था. कहाँ से आया था, कानपुर से आया था. सुमित म्हणजे अभिषेकचा आते भाव. सुमित कौन था, अभिषेक का आत्या का मुलगा. मतलब क्या, अभिषेक के जो डैडी थे, डैडी की बहन थी, उसके भाई का नाम, उसका भाई था, उसको बोलते हैं आते भाव. समझ में आ गया, वो कौन था, सुमित था. ये आते भाव के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है आपको. ओके, तो आईआईटी कानपूरला शिकत होतो. आईआईटी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी कानपूर
समथिंग वेरी ग्रेट. मैंने ट्राई किया था इसमें जाने की, बट आई डिडंट टुक साइंस, सो मैं जा ही नहीं सकता इसके अंदर. बट यू गाइज शुड डेफिनेटली ट्राई फॉर IIT. IIT इज लाइक इट इज जस्ट लाइक अ season to experience, I must say. It is a season to experience, exactly. त्यामुळे रात्री झोपायला 2 वाजले. आय एम सो सॉरी. काल संध्याकाळी सुमित आल्यापासून गप्पासोबत सुमितचा लॅपटॉपवर त्याने केलेला नवीन प्रोजेक्ट अभिषेकला पाहत होता. मतलब क्या, सुमित के साथ में गप्पा मारते मारते अभिषेक ने सुमित के जो लैपटॉप में नवा प्रोजेक्ट बनाया है सुमित ने, वो देख रहा था. ओके. त्यामुळे रात्री झोपायला 2 वाजले. जो सोते सोते कितने बज गए उसको? 2 बज गए लैपटॉप में प्रोजेक्ट देखने की वजह से. काय हो हे, तुम्हीच फरशी पुसता आणि तुम्हीच ती घाण करता. हॉलमधून स्नेहलचा आवाज आला. मतलब क्या, तुम लोग ही ये क्या कर रहे हो, फर्शी पूछते हो? मतलब क्या, फ्लोरिंग को साफ करते हो और तुम लोग ही फ्लोरिंग को गंदा भी करते हो? ऐसा किसने बोला? स्नेहल ने बोला. अभिषेक हॉलमध्ये आला तर रेखा मावशी फरशी पुसत होत्या. फरशी मतलब फ्लोरिंग. पण मागे त्यांचे पायाचे काळे मळकट ठसे पुसलेला फरशीवर उमटलेले होते. मतलब क्या, अभिषेक जैसे हॉल में आया तो उसने देखा कि जो रेखा मावशी है वो क्या कर रहे थे, वहां पर साफ कर रहे थे. तो उसने देखा कि उनके ही पैर के गंदे निशान क्या थे, उसके पीछे लगे हुए थे जहां पर वो साफ कर रहे थे. स्वच्छतेची ही भोगती असलेल्या स्नेहल तेव्हामध्ये त्रासली होती. मतलब क्या, स्वच्छता, हाइजीनिक स्नेहल. उन लोगों के घर पे एक स्नेहल नाम की लड़की थी जो बहुत ही हाइजीनिक थी. स्वच्छतेची भोगती, हाइजीनिक इसका मतलब होता है. वो बहुत स्नेहल जो हो गई थी, त्रास में आ गई थी, तकलीफ में आ गई थी. क्यों? रेखा मावशी ही बिचाऱ्या वरमल्या होता. मतलब क्या, वो भी थक चुकी थी एकदम. अहो स्नेहाताई, मी कुठं एसीत बसून काम करत्या बाई. शेण मातीत काम करावं लागतं. आन आमच्या वस्तीचा रस्ता भी समदा उखणालय. समधी धूळ लागती पायासनी. आन 10 मिनिटाला हातपाय धुवायला येड भी नाय. आन पाणी तरी कुठे हाय बक्कळ. मतलब ये जो रेखा मावशी जो है ना, ये बहुत एकदम प्योर कोंकणी टाइप की मराठी, क्योंकि इसकी मराठी बोलने का तरीका भी एकदम वियर्ड सा है, विच इज़ नॉट अ नॉर्मल मराठी वाला थिंग. बट इधर पे क्या रेखा मावशी बोल रही है मालूम है आपको, कि अरे स्नेहल ताई, मतलब क्या, स्नेहल ताई सुनना, मैं कैसा बैठ बैठ के काम करूँगी. शेण मातीत काम करावं लागतं. मतलब मेरे को क्या, मट्टी गोबर यूबर में काम करना पड़ता है. गरीब है रेखा मावशी, काम वाली. मुझे नहीं लगता कि कोई MBA होगी या किधर कोई डॉक्टर रहेगी. ऐसा नो, एक छोटा मोटा ही काम करके अपना घर चलाती होगी, तो शेण माती में काम करती है. आना आमच्या वस्तीचा रस्ता भी समदा उखड़ाला. और मेरे घर से जो आने वाला रास्ता है, वो रास्ते में बिल्कुल भी फूल बरसे हुए नहीं रहते हैं. वो रास्ता इतना खड्डा खुदावा रहता है उसमें, मतलब एकदम उसमें वो चिक्कड़ से भरा हुआ रास्ता रहता है. समधी धूल लागले पायानी, मतलब पूरे पैर में क्या लग गई है, धूल मिट्टी लग गई है. और 10-10 मिनट में कौन पैर को धोते बैठा रहेगा? इतना पानी है क्या हम लोग के पास? गरीब लोग के घर में पानी आना बहुत मुश्किल हो जाता है. यस और नो? अगर गरीब लोगों को देखा रहेगा आपने, तो उन लोगों को हर तरीके की तकलीफ रहती है. इसलिए आप अपने आप को लकी समझो कि आपके मम्मी डैडी ने आपको पढ़ने का मौका दिया, आपके मम्मी डैडी आपको पढ़ा रहे हो, इसलिए आप आज मेरा ये वीडियो देख रहे हो. एंड थैंक यू बोलो अपने मॉम डैड को, क्योंकि उन्होंने आपको पढ़ने का एक मौका दिया. आप गरीब नहीं रह सकते हो, कभी भी जिंदगी में आप गरीब नहीं बन सकते, क्योंकि आप पढ़ रहे हो. So congratulations to you. You are here, and I hope that you will go to the level best of your own life. Okay? Kudos, confident रहो, believe करो अपने ऊपर. Okay? चलो आते हैं चैप्टर में वापस से. सॉरी मावशी, खरंच सॉरी. किसने बोला रहेगा ये? स्नेहल ने बोला रहेगा. आपण त्यांचे मडकट पायाबद्दल बोललो, यांच्या स्नेहललाही कसं तरी वाटलं. मतलब क्या, मैंने उसके गंदे पैर के बारे में बोला तो मुझे भी बहुत बुरा लगा. तिला टाचेला फाटलेली अगदी पातळ झालेली त्याची चप्पल आठवली. मतलब क्या, उनका जो चप्पल पहनते मालूम, चप्पल के कोने वेने 3 ऐसे कोने रहते, तो उसमें से एक कोना उसका निकल गया था. उसको उसका चप्पल की याद आई. किसको याद आई? स्नेहल को. किसकी चप्पल की? रेखा मावशी की चप्पल की. रेखा मावशीच्या खणखणीत आवाजाने सुमितही जागा झाला आणि हॉलमध्ये आला. मतलब रेखा मावशी की आवाज, अभी काम वाले भाई लोग की आवाज है ना, ए क्या करते रे, ऐसा काय तसा काय, ऐसा उन लोग बात करते हैं, तो उन लोग की आवाज से तो मतलब पूरा घर ही हिल जाता है. यस और नो? यस. तो रेखा मावशी की आवाज सुन के सुमित भी क्या हो गया, हॉल में आ गया उठ के.
फिर क्या हुआ, सगळा प्रकार त्यांच्या लक्षात आला. तेवढ्यात पावड़े काका ही आले. मतलब क्या, उतने में क्या हो गया, रेखा मौसी को आवाज सुन के जब सुमित आता है हॉल में, तो उतने में क्या होता है, एक पावड़े काका, अब सुमित के काका है जो आ गए किधर पे, हॉल में. आज बाबा आणि पावड़े काका कुठल्याशा कार्यक्रमाला जाणार होते. मतलब आज बाबा और पावड़े काका जो थे दोनों भी कोई कार्यक्रम के लिए जाने वाले थे. स्नेहल ने पावड़े काका ना पानी दिला. मतलब स्नेहल ने पावड़े काका को क्या दिया, पानी दिया, क्योंकि घर पे कोई मेहमान आते तो हम उनको पानी पूछते हैं. हाँ, फरशी पुसणाऱ्या रेखा मावशीचं लक्ष पावड़े काकांच्या तळव्याकडे गेला. एकदा गोजीरा गुलाबी तळवा कुठं चिरण्या नाहीत की काही नाही. मतलब क्या, अचानक से ना रेखा मौसी का पैर की तरफ है ना पावड़े काका के पैर की तरफ ध्यान गया. जब पावड़े काका के पैर की तरफ ध्यान गया रेखा मौसी का, तो उसने देखा कि वाह कितना गोजीरा और गुलाबी कलर का तलवा. एक भी उसके ऊपर जो पैर के ऊपर रैशेज आते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, फटी एरिया एंड ऑल दैट स्टफ आई नो, तो वो उसके पैर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं था. नेक्स्ट, रेखा मौसी कुठे चिरण्यात नाही की काही नाही, एकदम लोण्यात पाय आहे काकांचा. रेखा मौसी स्वतःशीच पुटपुटल्या. मतलब क्या, कितना अच्छा पैर है काका का, वो खुद ही मन के अंदर बोली, पुटपुट करी, मरमर करी. ओके, त्याने स्वतःच्या पायांकडे पाहिला. उसने खुद ही अपने पैर के तरफ देखी. पायाला कितीतरी चिरण्या पडल्या होत्या. मतलब खुद के पैर में, रेखा मौसी के पैर में कितनी चिरण्या थी. मतलब पैर के अंदर, एड़ी के अंदर बहुत सारे ऐसे वो थे, लाइन्स थे. ओके, रेखा मौसी माटी धूल बसून त्या काळ्या पडल्या होता. मतलब माटी और धूल बैठ बैठ के और भी क्या हो गए थे, उधर पे एकदम काला कलर का गंदगी आ गया था. ओके, नेक्स्ट, अभिषेक ने, आई वॉज जस्ट सर्चिंग कि मेरे पैर में भी कोई है क्या नहीं लाइन्स, इसके लिए मैंने नीचे देखा अभी बट इट इज नॉट देयर. ओके, त्याने अभिषेकने माती धूळ बसून त्या काळ्या पडला होता. अभिषेकने स्नेहलचे बाबाही तैयार होऊन हॉलमध्ये आले. अभिषेक और स्नेहल के डैडी जो थे वो भी क्या हो गए, तैयार होकर आ गए, क्योंकि उनको कार्यक्रम में जाने का था. मामा, मी एक ॲप तयार केला आहे. त्या ॲपच्या सहाय्याने आपण कोणतेही पाय किती स्वच्छ आहेत हे सांगू शकतो, सुमितने सांगितले. सुमित जो था आते भाव किसका, अभिषेक और स्नेहल का, वो जब आया उसने बोला मामा मैंने एक ऐप तैयार किया है, वो ऐप से मालूम पड़ेगा कि इसका पैर कितना गंदा है. ओके, तो सुमित, अरे पाय स्वच्छ आहेत की नाही हे सांगायला ॲपची काय गरज, मतलब पैर अच्छा है क्या नहीं ये बताने के लिए ऐप की क्या जरूरत है. तुम्ही टेक्नोसेवी लोकांना ना कशाचेही ॲप करण्याशिवाय काही सुचतं की नाही. अरे सगळ्यात भारी ॲप डोक्याच्या कवटीत आहे हे विसरलात की काय तुम्ही लोक. बाबांनी अनाठाई टेक्नॉलॉजी बद्दलची आपली मळमळ व्यक्त केली. मतलब क्या, सुमित के मामा ने जो उनको बोला कि भाई तुम लोग टेक्नो सेवी जनरेशन वाले लोग, जिन लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ मालूम है, उन लोग कोई भी ऐप बनाते रहते हैं. मतलब कोई भी ऐप बनाने का क्या मतलब है तुम्हारा, मतलब अभी तुम बताएंगे मुझे कि मेरे पैर में कितनी धूल है, उसके लिए तो मेरा दिमाग ही काफी है. मेरे दिमाग को मैं पूछूंगा कि मेरे पैर में कितनी धूल है तो ऑटोमेटिकली मेरे को बता देगा, क्योंकि मेरा पैर गंदा है, मुझे दिख रहा है मेरा पैर गंदा है और मेरा पैर गंदा होने का मुझको धोना पड़ेगा. ये तो मेरा दिमाग खुद ही बता रहा है, मुझे कोई ऐप को पूछने की जरूरत क्या है. ट्विस्ट है कहानी में, सुनो उसके आगे. नेक्स्ट, मामा गंमत तर बघ तू माझ्या ॲपची, त्याचं नाव आहे फुटप्रिंट्स. मामा तू गंमत तो देख मेरे ऐप की, कॉमेडी तो देख मेरे ऐप की, उसका नाम क्या है, फुटप्रिंट्स. असं म्हणता सुमित ने अपना स्मार्टफोन काढला. यही बोलते सुमित ने क्या करा, अपने जेब में से स्मार्टफोन निकाला. स्मार्टफोन है आपके पास, मैं जिस वीडियो में मोबाइल में वीडियो को शूट कर रहा हूँ उसका नाम है Redmi Note 7 Pro. आपका कौन सा है कमेंट करके नीचे बताइए. चलो, मामा गंमत सुरुवात करूया रेखा मावशी पासून, ज्यांचे पायाबद्दल स्नेहल दीदीने नोंदवली होता आक्षेप. मतलब क्या, जिन्होंने अपने पैर के बारे में स्नेहल दीदी ने भी बताया था, हाँ, जिसके बारे में स्नेहल दीदी ने रेखा मौसी के पैर के बारे में बहुत ही आक्षेप अपना प्रेजेंट किया था. मतलब बहुत ही डिस्प्लेशरनेस मेंशन किया था. देखते हैं रेखा मौसी के पैर कैसे है. स्नेहलचा चेहरा पडला, तिला स्वतःचाच राग आला. सुमितने आपल्या अँड्रॉइड मोबाईल मधलं ॲप उघडलं आणि रेखा मौसी काही प्रश्न विचारायला सुरुवात केली. स्नेहल को बुरा लगा, क्योंकि स्नेहल को मालूम पड़ा कि अरे यार मैंने रेखा मौसी की इंसल्ट की और ये फटाक से सुमित ने बोल दिया कि रेखा मौसी तेरा पैर दिखा मेरे को, जरा देखने दे जरा कैसा है, सही है क्या नहीं है. तो स्नेहल को बुरा लगा, यार मेरी काम वाली को इंसल्ट कर रहे. एक तो बेचारी काम वाली मिलती नहीं है और एक तो मेरे को मिली है, तो उसमें भी सुमित
कर रहे ले। अब तुम लोग को मालूम है नागी क्या है इसके। नेक्स्ट, तो सुमित ने क्या करा, रेखा मावशी को 2-4 प्रश्न पूछने चालू किया, क्योंकि एप्स में ऐसा कुछ था कि आपको 4-5 क्वेश्चन पूछने के बाद में मालूम पड़ेगा आपका पैर कितना अच्छा है कितना बुरा है। मावशी तुम्ही कुठे राहतात, मावशी आप किधर रहते हैं, त्या टेकडी पालाड मावशी म्हणाल्या इथून किती किलोमीटर आहे, तो 3 किलोमीटर। मावशी बोली मैं टेकडी पाड़ा में रहती हूँ, तो यहाँ से कितना दूर है वो, सुमित ने पूछा, तो वो बोलती 3 किलोमीटर दूर है। तुम्ही कशा आल्या इथपर्यंत, तुम कैसे आहे इधर ते का, तो गेल्या महिन्यात पतूर चालत येत होतो, मतलब क्या मैं पिछले महीने से चल के आ रही हूँ, पण आता माझ्या लेकाने एक साइकिल दिल्या मला, मतलब आज भी मेरे बच्चे ने मेरे को एक साइकिल खरीद के दी है। कितना अच्छा बच्चा रहेगा, माँ को साइकिल खरीद के दिया, वेरी गुड, माँ देती बच्चे को खरीद के, बट तवा आता साइकिल आने येते, मैं जानबूझ के बोला माँ देती खरीद के, क्योंकि मेरी मम्मी बाजू में बैठी है और वो सुनना चाहिए, क्योंकि मुझे अब तक साइकिल नहीं मिली बचपन से लेके आज तक। टुडे आई एम 22 years old and I'm waiting for the cycle, you know, cycle will keep me fit and fine. I got bike, I got scooty but no cycle. I'm so unfortunate. आपको भी अगर सायकल चाहिए तो डेफिनेटली सायकल मांग के लो फॅमिली से। अशी अजून बरीच माहिती त्याने भरली। आठवड्यातून सरासरी किती किलोमीटर फिरत होते, ही फिरस्ती तुम्ही कशी करतात, आतापर्यंत किती झाडं तुम्ही लावले आहेत, मतलब कि आप कितना किलोमीटर चलते हो डेली, और डेली आप चलते हो तो कैसा चलते हो, पैर से चलते हो या गाड़ी में बैठ के चलते हो इन द सेंस ट्रैवल करते हो। In that manner he is asking the question to whom, रेखा मावशी। ओके, नाउ किती झाड लावले तुम्ही आजपर्यंत, मतलब आज तक आपने कितना झाड लगाया है उसके बारे में भी बताओ। रेखा मावशी तर फिरायचे पायीच, रेखा मावशी फिरायच्या पायीच, कधी तर सायकलनं, मतलब कभी कभी मैं फिरती हूँ, चल के पैर से चलती हूँ, कभी कभी मैं सायकल से चलती हूँ। त्यांची इवलशा झोपडी पुढेही त्यांनी 2 झाड़े लावली होती, मतलब क्या उन्होंने क्या करा, अपनी झोपड़ी के बाजू में 2 झाड़ लगाया है, त्यातलं एक लिंबोनीचं झाड होतं, पण एवढी सगळी माहिती सुमित का घेतोय तेच कुणाला कळे ना। एक झाड़ उसने लगाया था लिंबोनी का, प्लीज सर्च गूगल करो लिंबोनी का मतलब क्या होता है, आई विल नॉट से दैट, क्योंकि कुछ काम खुद भी करना चाहिए, दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। ओके पहले मेरा वीडियो देखना, उसके बाद में गूगल करना। ओके नेक्स्ट, रेखा मावशी तर फार गड़बड़ून गेल्या, मतलब क्या रेखा मावशी को लगा कि इतना क्वेश्चन क्या के लिए पूछ रहा है, मेरा इंटरव्यू ले रहा है क्या, रिश्ता विश्ता करने वाला है क्या मेरा, ऐसा उसको मन में लगा। बट रेखा मावशी जिसका एक खुद बेटा है वो क्या के लिए रिश्ता के लिए पूछेगा। नेक्स्ट, रेखा मावशी तर फार गडबडून गेल्या आणि आता पहा या आहेत रेखा मावशींचा फुटप्रिंट्स, ये है रेखा मावशी के फुटप्रिंट्स। सुमित ने फटाक से निकाला अपने आप से ढूंढकर, क्या है देखते हैं। असे म्हणत त्याने मोबाईलचं कसलंचं बटन दाबलं आणि स्क्रीनवर पाय पुसणीच्या आकारचा एक नीला चौकोन उमटला, मतलब क्या उसने कंफर्म का बटन दबाया, जैसे उसने कंफर्म का बटन दबाया तो स्क्रीन के ऊपर एक बहुत बड़ा फुटप्रिंट का फेस एक इमेज बनकर आया, और इमेज बनकर आने के बाद में अगदी आबाळाचा निरब तुकड्यासारखा एकदम मस्त क्लाउड की तरह ब्लू कलर का फुटप्रिंट आया रेखा मावशी का। तो रेखा मावशी भी मन में सोचने लगी कि मेरा इतना गंदा पैर में दरार के अंदर कचरा मट्टी वट्टी सब भरा हुआ है, मतलब इतना गंदे पैर का इतना अच्छा फुटप्रिंट कैसा आया, वो भी सोच में लग गई। सगळे वाचून पाहत होत्या आणि त्या निळ्या तुकड्याच्या मधोमध 2 पावले उमटली, एकदम चंदेरी वरखाड मडलेली आणि खाली इंग्रजी शब्दात उमटले सिल्वर फुटप्रिंट्स, मतलब क्या एकदम मस्त एकदम सिल्वर कलर का फुटप्रिंट्स का क्या आया, एक फोटो आया वहां पर और नीचे लिखा हुआ था इंग्लिश में सिल्वर फुटप्रिंट्स, द मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट्स। इतने गंदे पैर को क्लीन फुटप्रिंट्स बोला, क्या मोबाइल खराब हो गया है क्या, ऐप वाला जो एड़ा बना रहा है क्या, कुछ ऐसा है क्या। लोगों के मन में तो शंका आएगी, आपके मन में भी शंका आई होगी, राइट। मेरे मन में भी शंका आई थी जब मैं रीड कर रहा था चैप्टर को, बट आगे जाके मुझे मालूम पड़ा कि नहीं भाई सही है। चलो आप भी कंटिन्यू करो मेरे साथ में सुनने के आगे चैप्टर में क्या है। वाह, पहिल्यांदा रेखा मावशीचे पाय चंदेरी आहेत, एकदम स्वच्छ, झर्यात स्फटिक स्वच्छ पाण्यासारखे। सुमित ओरडला,
मतलब वाह, रेखा मौसी का पैर तो एकदम स्वच्छ है, इतना स्वच्छ है कि एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी की तरह। पानी में भी अगर उनका पैर डालेंगे तो पैर उनका एकदम मस्त चमचमा दिखेगा। पानी में जैसे अगर अपन खड़े रहते हैं साफ पानी के सामने तो अपने को कितना अच्छा अपना फेस दिख के आता है साफ पानी के अंदर, स्टिल पानी के अंदर, उतने ही साफ रेखा मौसी के फुटप्रिंट है। चिल्ला के सुमित ने बोला, चिल्ला के मतलब चील को ला के नहीं, चिल्ला के आवाज बड़ी करके। सुमित ओरडला, या हे बालताज। रेखा मावशीचा पायाकडे पाहत पावडे काका म्हणाले, व्हाट आर यू सीरियस? वो वाला वाट वाला रहता है ना, एक मीम्स रहता है, जिफ रहता है, GIF, तो वैसे वाला रिएक्शन किसने दिया था? पावड़े काका ने दिया था। पावड़े काका भी वेरी स्मार्ट पर्सन, ही मस्ट बी a rich person and he must be having that attitude and arrogance in his life. तो उसने बोला, व्हाट आर यू सीरियस? सुमितने हलकेच पावडे काकांच्या गोजरिया तळव्याकडे पाहिले आणि म्हणाले, काका आपण तुमच्या पायाचा पाहू क्या? मतलब क्या? सुमित ने हल्के से क्या करा, वो जो पावड़े काका ने वॉट वाला रिएक्शन दिया ना, उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं, और उसने बोला कि काका मैं आपके गोरे गोरे पैर की तरफ जो गुलाबी तलवे वाले हैं, क्या उसके फुटप्रिंट्स का फोटो लू क्या? ऐसा बोला। तो त्यात पायाचा काय, हे बघ माझे पाय किती स्वच्छ आहे आणि मावसट आहे, मतलब मेरा पैर को देखने की जरूरत क्या है? मेरे पैर देख कितने साफ है और कितने मावसट है। मावसट मतलब क्या? एकदम ब्युटिफुल है। पावडे काका पाय सगळ्यांना दाखवत म्हणाले, पण चला काय सांगतोय तुमचा ऍप ते तरी पाहू। पावडे काका ने अपना पैर दिखाया और बोला कि चलो देखते हैं क्या तुम्हारा ऐप मेरे पैर के बारे में बोलता है, चल देखते हैं चल। त्याने पुस्तक जोड़ ली, मतलब उसने क्या करा, एकदम एरोगेंस में आके बोल दिया कि चले चल तेरा ऐप मेरे पैर के बारे में क्या बोलता है, चल देखते हैं। और उसने फटाक से अपने पैर को जोड़ लिया और उसके फुटप्रिंट्स के फोटो खींच लिया। सुमितने पावडे काकांचा डेटा ॲपमध्ये भरायला सुरू केला। काका आता तुम्ही कुठून आलात? क्वेश्चन पूछना पड़ता है ना, तो उसने क्वेश्चन पूछना चालू करा कि इसको पहले रेखा मौसी को पूछा था, अभी किसको पूछ रहे? काका को। विश्रांतीवाडीहून, मतलब कहाँ से आयला है, कोई जगह का नाम है विश्रांतीवाडीहून। कसे आले? अर्थातच कारणे, मतलब क्या कोई काम के लिए आया हूं मैं। 20 किलोमीटर कारणे तुम्ही एकटेच, मतलब क्या मैं किस में आया हूँ? कार में आया। आई एम सो सॉरी, काय के लिए, काय किस में आया हूँ? तो आई एम सो सॉरी, मैं किस लिए आया हूँ? मैं काम के लिए आया हूँ एंड कार में बैठ के आया हूँ और 20 किलोमीटर कार चला के आया हूँ। और क्या तुम अकेले आए हो क्या? ऐसा सुमित ने पूछा। तो उसने बोला, हाँ मी एकदम अकेला आले आहे, मतलब एकटाच आले आहे। सुमितची शंका, हो का? अच्छा, पण काका आठवड्यातून तुम्ही कितनी फिरनी करतात, मतलब क्या आप कितना यहाँ से वहाँ जाते हो हफ्ते भर में? तो काका बोलते, अरे माझा ऑफिसचा माझ्या घरापासून 16 किलोमीटर आहे, मतलब मेरे घर से मेरे ऑफिस का डिस्टेंस कितना है? 16 किलोमीटर का है। रोजचे 35-40 किलोमीटर तर नक्कीच होतात, मतलब डेली का मेरा 35-40 किलोमीटर तो डेली होता हीच है। आणि हे सगळे कारण तुम्ही एकटंच ये जा करतात क्या? क्या पर? तो सुमित पूछता है, क्या आप अकेले ही कार में 35-40 किलोमीटर ट्रैवल करते हो क्या? तो उसने बोला, हो, नाहीतर काय बस आहे, नाहीतर काय बसला लटकत जाऊ म्हणतोस? काका चिडून म्हणाले, हाँ अकेले ट्रैवल करता हूँ क्या? बस में क्या लटक लटक के जाओ क्या? ऐसा किसने बोला? ऐसा आवाज में काका ने बोला, चिडके बोला, काका तुम्ही काही झाडे लावली आहेत काय? काका आपने कभी झाड लगाया है क्या? सुमित ने बोला। तो पावडे काकूंनी कुंडीतल्या रोपाकरिता माती मागितले तर ती आणून देणं होतं नाही काकांना, ते झाड काय लावणार? मतलब क्या पावड़े काकूनी, मतलब उनकी जो वाइफ थी पावड़े काका की, उसने बोली थी कि जरा मेरे को झाड़ के लिए कुंडी ला के देना, कुंडी के लिए मट्टी ला के देना। तो मैंने तो वो ला के दिया ही नहीं, तो झाड़ लगाने का तो सवाल आता ही नहीं है जब कुंडी और मटकी नहीं आई रहेगी। तो स्नेहल ने एकदम स्ट्रेट ड्राइव लागवला। सुमितनं पावडे काकांचे आणखी काही माहिती घेतली आणि ॲपवर भरली। मतलब क्या सुमित ने ये सब इन्फॉर्मेशन उसको पूछा का पावडे काका को, और उसने फटाक से क्या करा, ये सब इन्फॉर्मेशन लेके उसने ऐप में भर दिया। पुन्हा निळा तुकडा चमकला आणि काही क्षणातच त्या निळ्या तुकड्यावर पावडे काकांना पावले उमटली। वापस से वो ब्लू कलर का स्क्रीन आया, ब्लू कलर की स्क्रीन के ऊपर फटाक से एक इमेज बन के आया पावडे काका के पैर का।
अब क्या इमेजिन कर रहे हो आप? आपको लग रहा है कि रेखा मौसी के पैर की तरह ये पावड़े काका के पैर रह गए एकदम मस्त साफ चंदेरी, जबकि रेखा मौसी के पैर कितने गंदे थे और पावड़े काका के पैर कितने अच्छे थे। देखते हैं क्या हुआ आगे चैप्टर में। दोन काड़ी कुट्ट पावले चिन्ह, मतलब क्या एकदम काले डांबर की तरह एकदम गंदे गंदे पैर आए इमेज के फॉर्म पे। तो पावड़े काका तो परेशान आणि खाली शब्द आले, सॉरी यू हैव डर्टी फुटप्रिंट्स एंड परफेक्ट ब्लैक फुटप्रिंट्स। मतलब आपका जो फुटप्रिंट है वो एकदम डर्टी है और एकदम ब्लैक कलर का फुटप्रिंट्स है, मतलब देखने का भी मन करेगा नहीं। यस, नाउ वेयर आर वी? पावड़े काकांचा चेहरा एकदम पडला, मतलब पावड़े काका का चेहरा एकदम गिर गया, शर्म से गिर गया। अरे इतना अच्छा मेरा पैर और इतना फटाक से इतना गंदा रिजल्ट आया, तो क्या रिजल्ट आया रहेगा? काय नाटक आहे हे? असल्या वर्चुअल गोष्टी नका सांगू मला हा, मतलब कुछ भी फालतू बात बोलो मत मेरे को, ये क्या नाटक लगा के रखेला, असं पावडे काकाने बोलला, रागाने बोलला, गुस्से में बोला। सुमितने त्यांचं नाराज चेहऱ्याकडे पाहिलं आणि ते समजावणीच्या सुरात म्हणाला, माफ करा काका, पण ही पावला व्हर्च्युअल नाहीत, उलटपाक्षी ती अधिक खरीखुरी आहेत। मतलब क्या, माफ करो काका, अगर आपको बुरा लगा तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये जो व्हाट इज दिस या इमेज का जो फुटप्रिंट का जो इमेज आया है वो वर्चुअल नहीं है, वो एक्चुअल में रियल है ना। वाय काका, हे ॲप आपल्या दैनंदिन व्यवहारात आपण किती कार्बन वातावरणात सोडतात हे मोजतं। काका, ये फुटप्रिंट्स जो वाला जो ऐप है ना, ये आपको ये नहीं बताने वाला है कि आपके फुटप्रिंट्स कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे तरीके से आपने उसको पेड्यूकेयर करके आपने उसको अच्छा रखा है, बट ये आपको वो बताएगा कि आप कितने फुटप्रिंट्स आपके फुटप्रिंट्स की वजह से आप कितना कार्बन एमिशन पूरे एनवायरनमेंट में फैलाते हो। कार्बन एमिशन अगर आप एनवायरनमेंट में फैलाते हो उसके बारे में ये बताने वाला ये ऐप है। थोडक्यात आपल्या जीवनशैलीतून उमटणाऱ्या आपल्या कार्बन फ्रेमचं रेखाटतं त्या आपल्याला उघड्या डोळ्यानं दिसत नाहीत। मतलब क्या, ये जो है ऐप आपको बताएगा कि आपके पैर को नहीं यूज करके आप जिस तरीके से आप गाड़ियों को यूज कर रहे हो, गाड़ी में से कितना कार्बन एमिशन हो रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, आप अपने पैर को नहीं यूज करके गाड़ी को यूज कर रहे हो, उसके बारे में ये ऐप बताने वाला है। आता तुम्ही 20 किलोमीटर अंतर तुमच्या कारने येतात, तेव्हा तुम्ही किमान 1 लिटर पेट्रोल जळताच म्हणजे त्यांचे दुप्पटीहून अधिक कार्बन डायऑक्साइड वातावरणात सोडतात। मतलब क्या, अगर आप एक ट्रैवलिंग के टाइम पर आप 20 किलोमीटर दूर चल के आ रहे हो, तो आप अगर आप 1 लीटर पेट्रोल है आपकी गाड़ी में, तो 1 लीटर पेट्रोल का डबल ट्रिपल अमाउंट में आप कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कर रहे हो। मतलब इतना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जा रहा है एनवायरनमेंट में कि उससे बहुत बड़ा पोल्यूशन हो सकता है, बहुत हार्मफुलनेस हो सकता है। गाइज, इफ यू डोंट नो, आई वुड लाइक टू से दैट देयर इज एन ओजोन लेयर में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतना बड़ा एक होल हो गया है। अब ओजोन लेयर क्या काम करता है आपको पता है क्या? वो आसमान में रहता है एंड वो क्या करता है, गंदी जो हार्मफुल रेज है सन की, वो नीचे आने से क्या करता है, बचाता है। ओके, तो अगर ओजोन लेयर के बचाने से जो गंदी हार्मफुल रेज है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। अगर वो डायरेक्टली नीचे आएगी तो हमको स्किन कैंसर हो सकता है, मेलानिन कैंसर हो सकता है, अलग अलग टाइप के कैंसर हो सकते हैं। अभी इंसान के वजह से कार्बन इमिशन जो है वो क्या हो रहे हैं, ओजोन लेयर में खड्डा कर रहे हैं, एक होल बना रहे हैं, उससे वो रेज जो है डायरेक्टली अर्थ पे आ रही है, जिससे हमको कैंसर होने के चांसेस है। अगर आपको इस चीज से बचना है, डेफिनेटली घर में झाड़ लगाओ। मेरे घर पे कम से कम 5 झाड़ तो हम लोग है ना, नारियल हम लोग भगवान के वहां पे रखते हैं, तो 5 झाड़ तो नारियल में ही आ गए, तो 5 झाड़ फिक्स हम लोग के घर में है। उसके अलावा हम लोग घर पे तुलसी का झाड़ है, मोगरे का झाड़ है, गुलाब का झाड़ है, एंड अभी मम्मी ने एक और एक झाड़ लगाया था, पुदीने का झाड़ है। तो ये सब झाड़ है हमारे घर पे, तो मतलब कम से कम मिला के 9, 10, 11 झाड़ तो मेरे घर पे ही है आराम से। मेरे पड़ोस के घर में भी एक मनी प्लांट का झाड़ है और बहुत सारे झाड़ है। बट आजकल की तारीख में लोग इतने मतलबी हो गए ना, मतलब उन लोग घर बनाने के चक्कर में झाड़ को भी निकाल देते हैं, झाड़ को काट देते हैं, घर में थोड़ी जगह बढ़ाने के लिए झाड़ को जला देते हैं पानी डाल के, गर्म पानी डाल के। तो वो सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि एट दी एंड ऑक्सीजन वी आर गेटिंग फॉर फ्री। अगर यही ऑक्सीजन जब आप मालूम जब भी किसी की हालत खराब हो जाती है
या जो हॉस्पिटलाइज हो जाता है इंसान, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर कितना महंगा आता है जिसको नाक पे लगा के उन लोगों को ऑक्सीजन दिया जाता है। तो आप खुद को कितना महफूज समझो और हैप्पी समझो कि आपको ऑक्सीजन फ्री में मिल रहा है, वो भी एक झाड़ लगाने से। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट एक झाड़ लगाओ अपने घर पे। एक छोटा सा कटोरा लो, उसके अंदर मट्टी डालो और उसके अंदर है ना लहसुन भी डालेंगे ना आप, लहसुन का झाड़ आ जाएगा। राई भी डालेंगे तो राई का झाड़ आ जाएगा। झाड़ आने से मतलब गाइस, और झाड़ को केयर करो। ओके, ये मेरा खुद का ओपिनियन था। लेट्स सी व्हाट चैप्टर में और आगे क्या है। अपन कहाँ रुके थे? यस, कि काका का पैर इतना गंदा क्यों दिखाया, देखते हैं क्यों गंदा दिखाया। काका, हे एक शास्त्रीय सत्य आहे, तुमच्या कार्बन सोडण्याच्या प्रमाणावरून तुमच्या पावलांचे काळा रंग ठरतो। रेखा मावशींच्या रोजच्या जागण्यात कार्बन उत्सर्जनाला वावच नाही, म्हणून तर त्यांचे पावलं आपल्यापेक्षा अधिक सुंदर चंदेरी आहेत। मतलब काका, मेरे को ये बात बताने के लिए बहुत बुरा लग रहा है आपको, बट सच कड़वा होता है कि पैर आपके अच्छे इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि आप डेली ट्रैवलिंग कर रहे हो कार से। कार एक प्राइवेट व्हीकल है आपकी, जिससे आप बहुत सारे कार्बन एमिशंस को एटमॉस्फेयर में लीक आउट कर रहे हो। उसके अल्टरनेटिव में रेखा मौसी के पैर इतने अच्छे क्यों आए? क्योंकि रेखा मौसी चलती है। चलने से तो कोई कार्बन एमिशन नहीं होता है, और वो ट्रैवलिंग भी करती है। अगर उसको दूर जाना है तो वो साइकिल का यूज करती है। साइकिल यूज करने से भी कोई कार्बन एमिशन नहीं होता है। इसलिए रेखा मौसी के पैर इतने अच्छे और चंदेरी आए, और इसके लिए आपके पैर इतने काले डांबर की तरह आए। सुमित बोलत होता, बापरे, आपण फरशी घाण होण्याची गोष्ट करतो, पण आपण तर अवघं वातावरणाच घाण प्रदूषित करत असतो। किती प्रचंड कार्बन चिकटलेलं असतं आपल्या पायांना। मतलब क्या, अपन तो फर्श की बात करते हैं, बट फर्श के अलावा अपन कितने कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन एमिशंस को अपन आसमान में छोड़ते हैं, और उससे कितना प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन होता है अपने पैर के चक्कर में। आपल्या पायाने ग्लोबल वॉर्मिंग हातभर लावतो। मतलब क्या होता है कि अपन ये सब चीज करने से ग्लोबल वार्मिंग को हाथ लगाते हैं। मतलब उसको क्या करते हैं, उसको उंगली करते हैं। घाण प्रदूषित करत असतो। यस, तापा, आई एम सो सॉरी, इधर चालू है, इधर देखो ये पैराग्राफ में तापानी। ओके, तापानी फणफणीतल्या आपल्या धरती, आपल्या पायातला चिकटलेला हा कार्बन आपल्याला धुवायला हवा। मी ठरवलं, मी कॉलेजला जाताना सायकल वापरणार, मला माझे पाय रेखा मावशी सारखे चंदेरी हवेत, स्नेहलने गैवरून म्हणाले। मतलब क्या बात करे, इतना पोल्यूशन होता है। नहीं, मैं काम करूंगी, मैं कल से साइकिल लेके जाने वाली हूँ, साइकिल लेके ही मैं कॉलेज जाऊंगी, ऐसा स्नेहल ने बोला, क्योंकि मेरे को रेखा मावशी की तरह मेरे पैर चंदेरी चाहिए एकदम, स्नेहल ने चिल्ला के बोला। अभिषेक भारावून म्हणाला। अभिषेक को एकदम खुशी हुई और वो फटाक से बोला, माझ्या तर कॉलेज समोरच बस स्टॉप आहे, आजपासून मी बसने ये जाण करणार, ठरलं एकदम। मतलब मेरे तो कॉलेज के सामने बस स्टॉप है, मैं क्या करूँगा, कॉलेज के बस स्टॉप से ही मैं डेली आवन जावन करूँगा, मेरा मतलब आना जाना करूँगा। खरंय, पोरांनी आजकल चालणं, सायकल वापरणं विसरूनच गेलंय। मतलब सच्ची में बच्चे लोग ना आज के टाइम पे साइकिल चलाना और साइकिल और चलना तो बहुत भूल ही गए। आई स्वेयर टू गॉड, मैं खुद भूल गया हूँ, बट मैं वॉकिंग करता है। बट डेफिनेटली आई विल नॉट गो बाय वॉकिंग एनीवेयर। जितना दूर जाना है आई विल डेफिनेटली टेक माई डैड्स बाइक और माई एक्टिवा एंड आई विल गो। तो इस तरीके से वी ट्रॅव्हल। नेक्स्ट इज कोपऱ्यावरून भाजी जरी आणण्याची असली तरी आपण बाईकला किक मारतो आणि पुन्हा व्यायामाकरिता वेगळं मॉर्निंगचा वॉक नाटक करतो। मतलब क्या, हम लोग को अगर थोड़ा सा भाजी भी लाने का है तो बाइक को किक करके लेके आते हैं, बट अगर थोड़ा मॉर्निंग वॉक करने की बात आती है ना, तो सुबह में उठ के अपन इतना 100 बहाने बनाते हैं कि हम लोग को मॉर्निंग वॉक करने का नहीं है, मेरी तरह। बसने प्रवास करना तर आपल्याला कमीपणच वाटतं। मतलब बस में ट्रैवल करना तो मतलब एक स्टैंडर्ड गिर जाएगा मेरा, पर मैं बस में ट्रैवल नहीं करता हूँ, ऐसा अपन सोचते हैं। पण आपल्याला पायाने चिकटलेलं कार्बन प्रमाणात ठेवण्याकरिता पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज अ मस्ट, अभिषेक का बाबा म्हणाले। मतलब अभिषेक के डैडी ने बोला कि अगर अपने पैर को सुंदर रखने का है, रेखा मौसी के पैर की तरह अगर चंदेरी रखने का है, तो अपन को पैर को साफ रखने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज मस्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए, जैसे कि टैक्सी हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बहुत सारे पैसेंजर्स को साथ में लेके जाती है, बस हो गया, ट्रेन हो गया, एंड ऑल दैट स्टफ। रेखा मावशी सगळ्यांचं बोलणं लक्ष देऊन ऐकत होत्या। बोलता बोलता हलकेच त्याने आपल्या पायाचे फरशीवरचे ठसे ओल्या पडक्यातून पुसून घेतले। मतलब रेखा मावशी ने क्या करा, बोल रही थी
सब जो बात कर रहे थे उन लोगों की बातें सुन रही थी और उसने अपने पैर को फटाक से पोछा. पायलट काय किती सहजपणे पुसले आपण मडकलेल्या पायांचे ठसे रेखा मावशींनी. सुमित म्हणाला. देखा क्या तुमने, रेखा मावशी ने कितने अच्छे तरीके से अपने पैर को पोछा. सुमित ने ऐसा बोला. पण आपल्या पायांचे वातावरणावर उमटलेले तसे मात्र आपल्या इतक्या सहजाने नाही बुरं पुसता येणार. मतलब क्या जितने तरीके से अपन पैर को गंदा करके घर पे लेके आते और पोछा मार के साफ कर लेते ना, वो तो आराम से हो जाएगा. बट जो गंदे तरीके से आप कार्बन को एमिशन करते हो नेचर में, वो आप आराम से पोछ सकते नहीं हो. फर्श के ऊपर लगा हुआ दाग तो नहीं मिटा सकते, एनवायरमेंट में लगा हुआ दाग मिटा सकते हैं क्या? आप नहीं मिटा सकते हैं, है ना. तो वैसे यहाँ पर बताया गया है. त्याकरता आपल्याला झाडे लावावी लागतील. मतलब क्या, इसलिए आपको झाड लगाना पड़ेगा. त्या हिरवगर्द झाडाने आपली काळी कुट्ट पावलं थोडी तर उजळ होतील. मतलब क्या, वो झाड़ लगाने की वजह से अपने पैर जो एकदम काले काले दिख रहे हैं आपके अंदर, वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा. ओके. सुमित भरभरून बोलत होता. मतलब सुमित क्या कर रहा था, भर भर के बोल रहा था. नेक्स्ट. हो ना, नहीं तर आपण तसेच धावत राहो. मतलब क्या, हाँ ऐसा अगर नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करते रहेंगे, हम लोग चलते ही ऐसा रहेंगे. मडलेल्या पायांची माणसं बनून. मतलब क्या, एकदम मड़कट पैर लेके हम लोग चलते रहेंगे. फर्क नहीं पड़ेगा अपन को. आगे जाके क्या आएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, गंदा सा एक होल बनेगा ओजोन लेयर के अंदर, कैंसर होगा अपने बॉडी का, वो हम लोग को चलेगा. पर हम लोग है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज करने वाले हैं. ऐसा सुमित ने बोला. पावडे काका बोलले आणि त्या निळ्याशर तुकड्यावर चांदणं उमलल्याचे त्यांना भास झाला. मतलब क्या, ऐसा पावड़े काका ने बोला और उनको लगा कि अरे यार, अगर मैं भी वो तरीके से ट्रैवल नहीं करूँगा कार को लेकर तो मेरे पैर भी क्या हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे फुटप्रिंट्स ऐप के अंदर. ऐसा बोल के उन्होंने अपना त्यांना भास झाला, उनको ऐसा फील हुआ. ओके. आई होप सो. The book from which this chapter is taken is Jadoo Ki Jhappi. I hope so this chapter was very easy, fantastic, and you got to know a very good insight of the entire chapter's content. And I would like to thank to you to watch this chapter till this end. I know that it's an online class for you going on right now, and I want you to share the link of this video with all of your friends. And also to subscribe, like, and hit the bell icon if you have not done it yet. I want you guys to comment that do you have private vehicle, and if not, if you don't have, what private vehicle do you desire for? See, मैंने मेरे विजन बोर्ड के ऊपर ऑडी ब्लैक ऑडी मैंने डाल के रखा. दिस इज माई विजन बोर्ड एट दिस साइड. मतलब मुझे ये सब चीज़ मेरे लाइफ में चाहिए, तो मेरे को ब्लैक ऑडी चाहिए. And that is my private vehicle which I want. Which vehicle do you need in your life? Do let me know that. And also with that, thank you so much for watching the video till this end, and we'll meet for the next time. All the best. Keep rocking. Thank you.